आज हमें और बादाम को बस से झांसी अपनी कैंप पर उठाने क्यों जाना पड़ा, आखिरकार हमारी कैंपर को वहां पर कौन रख के आया। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को ब्लॉग के आगे बताता हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं आजाद यादव, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और छोटे से ब्लॉग में। तो सुबह होते ही सबसे पहले तो मैं बालाजी सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि आज है मंगलवार। तो मैं बालाजी सरकार के दर्शन करते हुए बालाजी सरकार से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे बालाजी सरकार, सबका भला करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और फिर मैं मंदिर से लौटकर मकान पर तो आ जाता हूँ। मकान पर आते ही चाय नाश्ता करके तुरंत ही हम लोग स्प्लेंडर से निकल जाते हैं बंगलन के लिए, क्योंकि वहां से मिलनी थी हमें झांसी के लिए बस। हम लोग बंगलन पहुंच जाते हैं और थोड़ा इंतजार करने पर बस भी आ जाती है, जिस बस से हमें झांसी जाना था। फिर हम लोग बस में बैठ जाते हैं और 2.5 से 3 घंटे सफर करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं झांसी। झांसी पहुंचने के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं महिंद्रा के वर्कशॉप पर, जहाँ पे हमारी कैंपर खड़ी हुई थी। यहाँ पे वर्कशॉप पर काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थी। इन सभी गाड़ियों में से हमें अपनी कैंपर को ढूंढना था कि हमारी कैंपर कहाँ पर खड़ी हुई है। फिर फाइनली हमारी कैंपर मिल ही जाती है। तो फिर हम अपनी कैंपर को चेक करने लगते हैं कि हमारी कैंपर तैयार खड़ी है कि नहीं। तो अपनी कैंपर को चेक करने के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग ऑफिस में उसका बिल करवाने के लिए कि हमारी कैंपर में क्या क्या सामान डला है, तो उसका कितना पेमेंट करना है हमें। पेमेंट करने के बाद बिल क्लियर करवा लेते हैं और गेट पास बनवा लेते हैं, जिससे हमारी गाड़ी वर्कशॉप के बाहर जाएगी। लेकिन उससे पहले हम अपनी कैंपर को धुलने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा धूल चढ़ी हुई थी। वैसे दोस्तों आप लोगों के दिमाग में तो एक ही सवाल गूंज रहा होगा कि इस कैंपर को यहाँ पर कौन छोड़कर गया था। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 2-3 दिन पहले भाई साहब कैंपर से झांसी आए हुए थे कुछ काम से, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी सर्विस भी करवा दे चले महिंद्रा वर्कशॉप पर। तो उन्होंने कैंपर को सर्विसिंग पर लगा दी, लेकिन सर्विसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया था शाम तक। तो भाई साहब कैंपर को यहीं पर छोड़कर चले गए थे। इसी कारण से मुझे और बादाम को कैंपर को लेने के लिए आ जाना पड़ा झांसी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी कैंपर लेकर झांसी से निकल आते हैं और रास्ते में आते समय बड़ौरा पे रुक के हम लोग फिर खाना खाने लगते हैं। बड़ौरा पर जब हम लोग खाना खाने के लिए रुके तो यहीं पर हमारे एक फॉलोवर मिल जाते हैं। तो भाई से मिलने के बाद और खाना खाने के बाद हम लोग निकल आते हैं फिर घर के लिए। जब हम लोग दोस्तों बांसी से बार की तरफ आ रहे थे तो बार को बांसी से जोड़ने वाली सड़क का काम लग गया है, नई सड़क बनने का। मेरे ख्याल से दोस्तों अपने क्षेत्र की काफी हद तक सड़कें बढ़िया हो गई है, बस एक ही सड़क बची हुई है ज्यादा खराब, जो की बंगलन से कैला की तरफ जाती है। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और फॉलो कर देना।